हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात करने वाले हैं सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपकी सर्कल की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छे से। तो ये प्रैक्टिस वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए एंड तक। जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सब डिफरेंट क्वेश्चंस है, यूनिक क्वेश्चंस है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग वन बाय वन हर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर वन बोलता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC व्हेन AP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम है उस क्वेश्चन का। इसमें हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC दिख रहा है। ट्रायंगल तो देखो पहले कहां है, ये है ट्रायंगल ABC। अब जिसमें बोल दिया है कि जो AP है A से लेकर P तक का डिस्टेंस, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है। अब जहां भी सर्कल दिखता है, टेंजेंट दिखता है, तो उसमें एक ही प्रॉपर्टी लगती है, एक ही थ्योरम लगता है जो आपको पता है। क्या? अगर एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट निकलते हैं ऑन द सर्कल, वो हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं। जो कि हमें दिख रहा है कि अगर मैं बात करूंगा AP और AQ की, तो मुझे दिख रहा है दो टेंजेंट है, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट है A, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो मुझे ये पता है कि AP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AQ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें पता है, गिवन है। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC की। अच्छा, पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर तो आपको पता है ना, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स है, तीनों को सम कर दो, क्या हो जाएगा, ये AB प्लस BC प्लस AC, यही हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान दोगे BC को, तो BC जो है वो दो पार्ट में टूट रहा है, जो कि है BD और CD। ठीक है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ये AB हो गया प्लस BC क्या हो जाएगा, ये मेरा BD प्लस ये DC प्लस AC, कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम ध्यान देंगे अच्छे से, अगर मैं B को एक्सटर्नल पॉइंट लेता हूं तो वहां से दो टेंजेंट निकल रहे हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए, वो है BP और BD। सिंपल सी बात है। वैसे ही C अगर एक पॉइंट ले लूं तो इससे दो टेंजेंट निकल रहे हैं, वो है CD और CQ। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो BD और BP है वो आपस में क्या है, बराबर है, और जो CQ और CD है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं लिख लेता हूं, मैं क्या करता हूं, AB प्लस BD की जगह मैं लिख सकता हूं BP, तो मैंने लिख दिया BP, प्लस CD की जगह मैं लिख सकता हूं CQ, तो मैं लिख देता हूं CQ, प्लस ये बन गया मेरा AC। अब अगर आप ध्यान दोगे यहां पे, तो AB प्लस BP को देखो, AB प्लस BP ये मिला के क्या मिला मुझे, AP मिला। तो यहां पे लिख देता हूं मैं AP प्लस, अब CQ और AC को देखो, CQ और AC इनको मिला के क्या मिलेगा आपको, AQ, तो मैंने लिख दिया AQ। अब पहले हमें पता था कि AP और AQ आपस में क्या है, बराबर हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, AQ की जगह AP लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा मेरा 2 इंटू AP। अब AP की वैल्यू तो मुझे पता है, वो गिवन है, कितना है, 12 सेंटीमीटर। पुट कर दो तो कितना हो गया, 2 इंटू 12 दैट इज 24 सेंटीमीटर इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छे से देख लो, स्टेप बाय स्टेप जैसे लिखना है, ये मैंने बता दिया है आपको, क्या क्या गिवन था वो ध्यान देना है बस। थ्योरम एक ही लगने वाला है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट निकलेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, दैट्स ऑल। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ OP। चलिए तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या बोल रहा है उसके हम बनाएंगे। क्वेश्चन में बोलता है दो टेंजेंट है, तो सबसे पहले मैं सर्कल बना देता हूं। अब एक सर्कल पे दो टेंजेंट बन रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट हमने ले लिया, सपोज ये हमने ले लिया P एक्सटर्नल पॉइंट। इससे दो टेंजेंट बन रहे हैं ऑन द सर्कल, एक ये बन गया टेंजेंट, एक ये बन गया टेंजेंट। अब सेंटर इसका O हो गया, तो ये मैंने सेंटर ले लिया O। रेडियस हमें पता है कि A है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर टेंजेंट तक का डिस्टेंस हमेशा रेडियस होगा, तो ये A हो गया रेडियस। और हमें फाइंड करना है OP, तो हमें ये फाइंड करना है, मुझे दिख रहा है OP फाइंड करना है। अब गिवन क्या है, इसको नाम दे देता हूं मैं PQ, इसको नाम दे देता हूं R। अब अगर ध्यान दोगे तो एक थ्योरम इसमें बता देता हूं कि अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ होती है टेंजेंट तक की, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये आपको पता होना चाहिए।
सर्कल में गिने चुने 3-4 थ्योरम हैं जो आपको रटे हुए होने चाहिए। तो ये दूसरा थ्योरम है जो मैंने बताया आपको। पहला, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट निकलेंगे हमेशा बराबर होंगे, और दूसरा ये है कि सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ होती है 90 डिग्री, एक लाइन ड्रॉ होती है टेंजेंट तक की, तो वो हमेशा 90 डिग्री होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। अब इस क्वेश्चन में ना इन दोनों के बीच का एंगल दे दिया है 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया ओपी, लाइन ड्रॉ की, तो ये क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, मतलब ये हो गया 30 डिग्री और ये भी हो गया हमारा 30 डिग्री। अब अगर आप ट्रायंगल की बात करोगे तो मुझे फाइंड क्या करना है, ये ओपी फाइंड करना है, और ओपी फाइंड करने के लिए मुझे 2 चीज पता होनी चाहिए। एक पता होना चाहिए साइड, एक पता होना चाहिए एंगल, जो मुझे पता है तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के सिंपल से फाइंड कर सकता हूं। लेकिन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है तो कौन सा लगाना है। तो ये देखने के लिए मैं बता देता हूं, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ये आपको ध्यान देना है। ये 90 डिग्री है तो अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का हमें काम है, हमें किसका काम है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का काम होता है, वो है साइन थीटा। लगा लो, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, इन ट्रायंगल POQ साइन 30 डिग्री, एंगल हमें पता है, परपेंडिकुलर कौन है OQ, हाइपोटेनियस कौन है OP। लगा लो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, OQ कितना है A, OP कितना है हमें फाइंड करना है। तो यहां से OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2A, और यही क्या है हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, सिर्फ अगर डायग्राम बनाने आ गया और एक कुछ थ्योरम्स जो इसके सर्कल के हैं वो अगर आपको पता है तो आपसे सर्कल के क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे, सिंपल बन जाएंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। इन द फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड PT इज अ टेंजेंट। इफ एंगल QPT इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड एंगल PRQ। ये डायग्राम इसमें गिवन है जिसमें हमें बता दिया गया है कि QPT 60 डिग्री है। QPT 60 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल जो दिख रहा है QPT, ये एंगल हमें पास गिवन है 60 डिग्री। फाइंड हमें करना है PRQ। PRQ पे ध्यान देते हैं, PRQ हमें मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई, अगर ध्यान दोगे तो टेंजेंट है और सेंटर से एक लाइन जा रही है, तो जब भी सेंटर से एक लाइन जाएगी कहां तक, टेंजेंट तक की, तो हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर होगी, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो अब मुझे पता चल चुका है सेंटर से टेंजेंट तक की लाइन ये जा रही है, तो यहां से लेकर यहां तक ये 90 डिग्री है, ये मुझे पता है। अब जब ये 90 डिग्री हो गया पूरा और ये मेरा यहां से यहां तक कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना बना, ये बना 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे कि मुझे पता है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके, PT के। जब OP PT के परपेंडिकुलर हो गया तो एंगल OPT ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब जब एंगल OPT 90 डिग्री हो गया और मुझे गिवन क्या है, QPT 60 डिग्री गिवन है, तो मैं OPQ पे ध्यान दोगे अगर आप, एंगल OPQ पे, तो वो कितना बन जाएगा, 90 माइनस 60 डेट इज 30 डिग्री। यहां से दिख रहा है आपको ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 90 माइनस 60 करेंगे तो ये एंगल कितना मिलेगा, 30 डिग्री। अब ट्रायंगल बात करो, इन ट्रायंगल OPQ। OPQ की ट्रायंगल बात करेंगे तो OP और OQ आपस में क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि वो रेडियस है। OP इक्वल टू OQ, क्यों, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। देयरफॉर ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल OPQ जो है वो बराबर हो गया एंगल PQO के, दोनों मिलकर कितना बन गया, 30 डिग्री। ये हमें पता चल चुका है। अब फिर से अगर मैं बात करूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी की, तो ये तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये 30, ये 30, ये 30 है, ये 30 है 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो गया। कैसे, चलिए स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल
OPQ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम कितना है, 30 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल O की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 60 डेट इज 120 डिग्री। यहां से एंगल O मुझे मिल गया। अब यहां पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है 9th क्लास का, जो क्या बोलता है, सेम आर्क से या सेम कॉर्ड से जो दो एंगल निकलते हैं, एक ऑन दी सर्कल, एक सेंटर से और एक ऑन दी सर्कल से, तो उनका एक रिलेशन होता है जो कि मैं आज बताने वाला हूं। अभी आपको फिर से रिपीट करता हूं, आर्क से जो एंगल बनता है सेंटर से, वो क्या रहता है, ट्वाइस रहता है वो एंगल जो ऑन दी सर्कल बनता है। तो अब यहां पे इसकी बात करेगा तो ये वाला एंगल जो है ये ट्वाइस रहेगा इस एंगल का, ये है प्रॉपर्टी। तो अब ये वाला एंगल कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल की अगर मैं बात करूंगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ, तो ये बन जाएगा मेरा 360 माइनस 120 डेट इज 240 डिग्री। तो यहां से यहां तक ये मिल गया हमें 240 डिग्री। अब मैंने क्या बताया, ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो एंगल PRQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ। अब ये बन गया मेरा 1/2 इंटू 240 डिग्री। तो ये 2 1 जा 2 120 जा, तो यहां से कितनी आ गई ये वैल्यू, 120 डिग्री। तो इसका मतलब PRQ की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। यही है इसका आंसर। कॉन्सेप्ट्स है जो दिमाग में रखने हैं, बस अगर आप कॉन्सेप्ट्स आ गए तो आपसे सब चीज बन जाएगी, इजीली बन जाएगी। क्वेश्चन देखोगे और आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा उसका। अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, और कुछ भी नहीं है। मैथ्स बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए आपको। तो ये अब कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। O is the center of a circle of radius 5 cm. T is a point such that OT equal to 13 cm. O से लेकर T तक का डिस्टेंस अगर बात करोगे, यहां से यहां तक का 13 सेंटीमीटर गिवन है। OT इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड OT इंटरसेक्ट सर्कल एट E। OT जो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को किस पॉइंट पे, E पॉइंट पे। ये पॉइंट हो गया मेरा E। इफ AB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट E, ये AB एक टेंजेंट है E पे। फाइंड द लेंथ AB, हमें यही लेंथ फाइंड करनी है, AB जो हमें दिख रही है। वेयर TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल। TP और TQ क्या है, दो टेंजेंट है सर्कल के। अब हमें फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे। AB अगर फाइंड करना है, मुझे पता है TP की वैल्यू कितनी गिवन है। TP की वैल्यू इसमें हमें पास गिवन है 'अभी इसमें हमें पास क्या गिवन है, OP गिवन है हमारे पास और OT गिवन है। जैसे ही हमें OP और OT गिवन है तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता है सेंटर से टेंजेंट तक की लाइन जो होती है वो 90 डिग्री होती है। तो ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये अगर 13 है और ये अगर 5 है तो हम यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए फाइंड कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPT। जैसे ही OPT को देखोगे तो हाइपोटेनियस कौन है, OT का स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। अब यहां से OT कितना है 13, तो ये हो गया 169। OP कितना है 5, तो ये हो गया 25 प्लस TP स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगा 169 माइनस 25 इक्वल टू TP स्क्वायर। तो TP स्क्वायर इक्वल्स टू 144 और यहां से TP हमें मिला 12 सेंटीमीटर। तो हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल चुका है 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें AB करना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसको X मान लेता हूं।
लेट ए इक्वल टू एक्स, लेट ए इक्वल टू एक्स। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ए पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे दो टेंजेंट बन रहे हैं ऑन द सर्कल जो मुझे दिख रहा है एपी और एई। तो एपी और एई आपस में बराबर हो गया, तो ये अगर एक्स है तो ये भी कितना हो गया, एक्स हो गया ना, सिंपल सी बात है। अगर ये एक्स है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है। ये अगर पूरा 12 है, ये अगर x है तो ये कितना बचा, 12 माइनस एक्स बचा। अब मुझे क्या चीज पता चल गई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल गया 12 माइनस एक्स है, ये डिस्टेंस मुझे पता चल गया x है। अब अगर मैं पूरे की बात करूंगा तो कितना है 13, और ये यहां से लेकर यहां तक कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस है। तो ये 5 है, ये पूरा 13 है, तो ये कितना मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे 8 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या मिल गया, 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, किसमें, इन ट्रायंगल एईटी में। तो मैं लगा लेता हूं इन ट्रायंगल एईटी। अगेन पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा हमेशा, क्योंकि सेंटर से ऑन द सर्कल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर एक्स का स्क्वायर प्लस बेस 8 का स्क्वायर। इसमें लगा लेते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। यहां से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, क्या मिला 144 माइनस 64 इक्वल्स टू 24x। माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 24x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिवाइड बाय 24, 4 की डिवाइड काट दो, 4 6 जा 4, 2 जा 20 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20/6। अब ये x क्या था मेरा, ए था मेरा x। अगर मैं ए बी निकालने बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, ट्वाइस ऑफ ए। क्यों ट्वाइस ऑफ ए, क्योंकि जो सेंटर से लाइन बनती है वो क्या करती है, दो कॉन्ग्रेंट बनाती है दोनों को, तो ये इक्वल पार्ट बन तोड़ देगी दोनों को। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं, तो ये इक्वल पार्ट में कट हो जाएगी, जितना ये डिस्टेंस उतना ही नीचे वाला डिस्टेंस। तो ये बन जाएगा मेरा 2 × 20/6। तो 2 1 जा 2 3 जा, कितनी वैल्यू आ गई 20/3 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी ये वाले लाइन की, वो कितनी आ गई लेंथ 20/3 सेंटीमीटर। ये हमने कंप्लीट कर लिया ये क्वेश्चन। अब जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए हैं इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, किसी भी पॉइंट पे छोटा से छोटा डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, टेलीग्राम ग्रुप में बताइए, इंस्टाग्राम ग्रुप में बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें, क्योंकि अब से हम स्टार्ट कर दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो मैं आपके लिए ला रहा हूं आज भी। और हमसे जुड़िए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।